सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस ऐप पर सोनी सर इंग्लिश में। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम आज करने जा रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना ये तो हम सीखेंगे ही, साथ के साथ हम सब्जेक्ट के दो पार्ट जो नाउन और प्रोनाउन है उनके अकॉर्डिंग भी वर्ब का यूज करना सीख जाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना तो हमें सीखना ही है। सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन और प्रनाउन आते हैं, तो नाउन और प्रनाउन के भी कुछ पॉइंट्स हैं वो भी अपने इसमें कवर करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप कंजंक्शन के भी बहुत सारे पॉइंट्स क्या है सीख जाएंगे। देखा जाए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजंक्शन चार टॉपिक्स कवर होते हैं, लेकिन हम उन चारों को कवर नहीं करेंगे। हम तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली उनके सारे पॉइंट्स क्या हैं लगभग लगभग इसमें कवर होते हैं नजर आएंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहला पॉइंट है कि सब्जेक्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। लेकिन उन सब्जेक्ट को भी कवर करने से पहले आपको एक स्ट्रक्चर ध्यान देनी है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो उसमें तीन चीजें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस को बनाने की। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी सेंटेंस को बनाने की। जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, और ये जो एक्शन वर्ड है ये दो प्रकार का होता है। एक हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है और एक मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। हेल्पिंग वर्ब वैसे तो हम सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, टीचर ग्रेड जो होता है उसके अकॉर्डिंग चले तो वर्ब के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चले तो हमें एक बार फिलहाल दो ही वर्ब के बारे में ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में भी चार वर्ब्स। ठीक है जी, टाइप से नहीं बता रहा, चार वर्ब सीधे अपने याद करते हैं कौन कौन सी। एक डू वर्ब होती है, एक होती है बी वर्ब, हैव एंड मोडाल्स, जिसे हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, मोडाल्स। और मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब आगे फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वी फर्स्ट, वी सेकंड, वी थर्ड और वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये चार पॉइंट हो गए। अब यहां पर डू का मतलब है डू वर्ब भी हो सकती है, डज भी हो सकती है और डिड भी हो सकती है, यानी कि ये तीनों फॉर्म्स डू की होती है। ठीक है जी। बी का मतलब है इज, एम, आर, वॉज या वर, इज, एम, आर, वॉज या वर। ठीक है जी, ये जो वर्ब होती है ये वो बी की होती है। हैव की बात करें तो हैज, हैव और हैड, ये तीनों हैव वर्ब होती है। मोडाल्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सब क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। लेकिन ये होते क्या है, ये वर्ब्स होते हैं। और खास करके कौन सी वर्ब होती है ये वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की बात करें तो मान लीजिए अपने एक वर्ब लिखते हैं प्ले, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, और आईएनजी अगर अपने लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा प्लेइंग। ऐसे ही अगर अपने वर्ब लगाएं स्पीक, स्पोक, स्पोकन और स्पीकिंग, तो यहां पर हम देखें तो ये जो वर्ब्स हैं ये सारी वर्ब्स क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। ऐसे ही जब आपको एक वर्ब नजर आ जाए कि मान लीजिए ये वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे मेन वर्ब है,
आपको जैसे भी पॉइंट में आपको वर्ब कंडीशन समझ आ जाती है, तो आपको ध्यान देना है कि वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर भी दो ही चीजें आती हैं, नाउन और प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी दो ही चीजें आती हैं, कौन सी, नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। इसीलिए मैंने आपको जब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करवाया तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा इसमें हम चार चीजें ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन एंड कंजंक्शन। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हम कवर करने जा रहे हैं। तो कोई भी एक सेंटेंस बनाए, जैसे रोहित, रोहित मेक्स नोट्स। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे तो ये रोहित सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मेक्स इनमें से कोई एक एक्शन वर्ब होगी, चाहे वो मेन वर्ब है चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वर्ब का काम कर रही है। नोट्स ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऐसे ही शी इज वॉचिंग टेलीविजन, तो अब यहां पर आप नोटिस करेंगे कि वर्ब कौन सी है, इज वॉचिंग, सब्जेक्ट कौन सा है, शी, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, टीवी। तो क्या कंडीशन रहती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कैसा रहता है और वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का यूज कैसे रहता है, वही चीज हम इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखने जा रहे हैं। पहला रूल हम सीख रहे हैं, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम अपने बात करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसी का एक सेकंड पॉइंट है, हम इसी में ऐड करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, प्लूरल आती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है वो कौन सी रहती है, प्लूरल वर्ब रहती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है जी, जैसे पहला पॉइंट अपने एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, शी डैश मी अलोट, दे डैश सम बुक्स। मैंने ये दो सेंटेंसेस लिख दिए, इसमें हमने लिखा है एक जगह पर हेल्प और एक जगह पर हमने क्या लिख दिया, हेल्प्स। यहां हमने लिखा बाय और एक जगह पर लिख दिया बाइज। ठीक है जी, ये हमने दो टॉपिक लिखे। अब यहां नोटिस करें आप, तो शी कितने लोगों को बता रहा है, शी की बात करें तो शी कितने लोगों को बता रहा है, शी एक जने को बता रहा है। जब ये एक को बता रहा है तो ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, हम यहां पर वर्ब लगा देंगे हेल्प्स। दे कितने लोगों को बता रहा है, ज्यादा को, तो हम यहां पर वर्ब लगा देंगे बाय। नोटिस क्या करेंगे, यहां एस लगा हुआ है, यहां एस नहीं लगा हुआ। यही चीज हमें सीखनी है। तो ये सीखें कैसे, हमने पहला पॉइंट सीखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सीख लो आप, पता लग जाएगा कि वर्ब सिंगुलर आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट सीख लीजिए तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। तब आप ये वर्ब को जो यूज करना हमने यहां किया है वो आप सीख जाएंगे कि कैसे वर्ब का यूज करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर आती है। फिर अपने चेक कर लेते हैं भी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई ऐसी चीजें जो कितनी चीजों को बताए, एक को, सिंगल। एक व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए तो वो सिंगुलर होता है। जैसे ही, शी, टीचर, बुक, स्टूडेंट, इंडिया, कैमरा, इट। अब आप चेक करेंगे तो ही कितने लोगों के लिए आ रहा है, एक के लिए। शी कितने लोगों के लिए आ रहा है, एक के लिए। टीचर एक के लिए। बुक कितनी चीजों को बता रहा है, एक को। स्टूडेंट, इंडिया, कैमरा, इट, ये सब चीजें कितनी चीजों को बता रहे हैं, एक को। जब ये किसी एक सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, तब जब इनके साथ वर्ब लगानी हो
तो वो जो वर्ब आती है वो कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। वो कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। यहां पर हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है जी। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? एक ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में क्या लगा होता है? एस और ईएस। एक ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में क्या लगा होता है? एस और ईएस। जैसे मान लीजिए अपने इस वर्ब को लिखते हैं जैसे इज, तो यहां पे अपने क्या लगाया? एस। हम एक वर्ब लिखते हैं डज, इसके लास्ट में भी क्या आया? एस। सपोज हम एक वर्ब लिखते हैं वॉज, इसके लास्ट में भी क्या लगा हुआ है? एस। हम एक वर्ब लिखते हैं हैज, इसके लास्ट में क्या आया? एस। प्ले, इसके लास्ट में क्या लगा दें? एस। स्पीक, क्या लगाया जाएगा इसके लास्ट में? एस। हेल्प, कौन सी एक चीज लगाएं ये सिंगुलर हो जाए? एस। स्टे, कौन सी वर्ब लगाएं? कौन सा एक वर्ड लगाएं? तो एस। ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में एस या ईएस लगा हो, वो सब वर्ब्स क्या कहलाती हैं? सिंगुलर कहलाती हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो तो जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें जब वर्ब लगानी होती है तो वो एस और ईएस वाली वर्ब लगानी होती है। आपके सामने ये लिखी हुई है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहित डैश अ टीचर। स्नेहा डैश हर ऑन टीचिंग ऐप। टीचिंग ऐप। दे डैश टॉकिंग। चिल्ड्रन डैश फुल स्टॉप। अब एक और, बर्ड्स डैश इन द स्काई। इन द स्काई। अब हमें क्या सीखना है? आप आराम से एक सिंगुलर सब्जेक्ट बोलिए कौन सा है? मोहित कितने लोगों को बता रहा है? एक को। स्नेहा कितने लोगों को बता रहा है? एक को। दे कितने लोगों को बता रहा है? ज्यादा को। चिल्ड्रन कितनों को बता रहा है? ज्यादा को। बर्ड्स कितनों को बता रहा है? ज्यादा को। हमने तो अभी क्या सीखा? हमने तो सीखा क्या होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सीखा हो तो वर्ब कौन सी आती है? एस और यस वाली। अब मान लीजिए मैं यहां इज और आर में से एक वर्ब लगाना चाहूं, यहां स्टार्ट या स्टार्ट्स में से एक वर्ब लगाना चाहूं, और यहां भी आप नोटिस करें स्टॉप और स्टॉप्स एक वर्ब लगाना चाहूं। एक बार इतना करते हैं तो आप चेक कीजिए, मोहित कितने लोगों को बता रहा है? एक को। वर्ब कौन सी आएगी? एस वाली। स्नेहा कितने लोगों को बता रहा है? एक को, तो वर्ब कौन सी आएगी? एस वाली। दे कितने लोगों को बता रहा है? ज्यादा को, तो कम से कम एस वाली वर्ब नहीं आएगी। समझे? तो एक को बताए तब एस और एस वाली वर्ब आती है। यहां पर हम क्या लगाएंगे? इज, और यहां पे भी हम क्या लगाएंगे? एस वाली वर्ब यानी कि स्टार्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हमें सब्जेक्ट को चेक करना है। अगर वो एक को बताएं तो वर्ब कौन सी आती है? एस और एस वाली यानी कि सिंगुलर वर्ब आती है। फिर अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो जो हम वर्ब लगाते हैं वो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कौन सी वर्ब लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है? वो टू और मोर, दो या दो से ज्यादा को बताएगा। टू और मोर, दो या दो से ज्यादा को बताएगा। या तो दो होंगे या ज्यादा होंगे। अब प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? इसके लास्ट में एस और एस नहीं आता, अकेली वर्ब लिखी जाती है। ठीक है जी। तो जैसे एग्जांपल है, दे कितने लोग हैं? ज्यादा। वी कितने लोगों के लिए यूज होता है? ज्यादा के लिए। यू का प्रयोग भी ज्यादा के लिए माना जाता है। यू एक के लिए भी आता है, यू ज्यादा के लिए भी आता है, इसलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। और टीचर की जगह आपने लिखे टीचर्स, तो ज्यादा हो गए। चिल्ड्रन अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ही था, ज्यादा है। स्टूडेंट्स कितने लोग हो गए? ज्यादा हो गए।
ठीक है जी। जब ज्यादा की बात की जाए तब आपने जो वर्ब लगानी है वो ऐसी वर्ब लगानी है जिसके लास्ट में एस और एस नहीं होता। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी? विदाउट एस और एस। ठीक है जी। विदाउट एस और एस वर्ब कैसे होगी? जैसे आर, वर, डू, हैव, से, स्पीक, आस्क, टीच। तो ये आपके सामने वर्ब है। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे तो टू और मोर, ये पॉइंट हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी। इस तरीके से हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो ये आपके सामने एग्जांपल से देखिए, दे कितने लोग हैं? ज्यादा। तो बिना एस वाली वर्ब आएगी, यानी कि हम यहाँ पे कौन सी वर्ब लगाएंगे? स्टॉप। चिल्ड्रन क्राई और क्राइज, हम यहाँ पर क्या है? दो वर्ब लगाते हैं। तो कौन सी वर्ब आएगी बिना एस वाली? तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा? क्राई। बर्ड्स ज्यादा को इंडिकेट कर रहा है तो वर्ब आपने लगानी होगी फ्लाई या फ्लाइज। तो आप समझेंगे कौन सी वर्ब आएगी? फ्लाई। अंडरस्टैंड? तो ये आपके सामने एग्जांपल है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने अभी सिर्फ एक ही काम करना है। अभी हम टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। आपने सब्जेक्ट चेक करना है। अगर एक को बताए तो सिंगुलर, ज्यादा को बताए तो प्लूरल होता है। अब दूसरा पॉइंट सीखते हैं। वेट अ मिनट। ओके, तो नेक्स्ट अपने समझते हैं क्या कंडीशन है। दूसरा रूल आ गया हमारा, सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या है? S1 एंड S2। कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? दो सब्जेक्ट हैं। अभी अभी मैंने आपको समझाया भाई सब्जेक्ट कितने होने चाहिए? एक। एक होगा तो वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट दो हैं या दो से ज्यादा तो वो क्या माने जाते हैं? प्लूरल। अब हमारे पास यहाँ दो सब्जेक्ट हो गए। दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है जी। तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब लगा देंगे। जैसे ही एंड हिज ब्रदर, ही एंड हिज ब्रदर डैश हैप्पी। तो वर्ब आपने लगानी है इज, एम और आर। एम जो वर्ब होती है वो सिर्फ आई के लिए होती है, ओनली फॉर आई। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, ही एंड हिज ब्रदर, कितने लोग हैं? दो। दो लोगों की बात हो रही है तो नेचुरल सी बात है यहां पे हम कौन सी वर्ब लगाएंगे? आर। वह और उसका भाई, सिर्फ ही की बात हो रही है या उसके भाई की बात हो रही है या ही और हिज ब्रदर दोनों की बात हो रही है? तो आपको समझ में आएगा कि दोनों की बात हो रही है। जब दोनों की बात हो रही है तो नेचुरल सी बात है हम जो वर्ब लगाएंगे वो एस और एस वाली नहीं आएगी, वो प्लूरल वर्ब आएगी, आर वर्ब आएगी। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। आई, यू एंड आई, यू एंड आई डैश लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। अब यहां आप नोटिस करेंगे कि इज एम आर में से कौन सी वर्ब आएगी? इज एम आर में से कौन सी वर्ब आएगी? अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आई के लिए सिर्फ एम वर्ब होती है ना। अब यहां आई के लिए वर्ब नहीं लगानी। अब यहां बात किसकी हो रही है? यू एंड आई की, आप और मैं। ना तो मेरी बात हो रही है ना आपकी हो रही है, दोनों की हो रही है। आप और मैं दोनों की बात हो रही है। तो इसलिए यहां पर वर्ब जो लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे? प्लूरल। तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा
कि यहां S1 S2 दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड। जब दो सब्जेक्ट के बीच में एंड लगा हो तो वर्ब कौन से लगाते हैं, प्लूरल। इसमें एक कंडीशन और बताता हूं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सेम ही है, तो आपको वो समझना आसान हो जाएगा। यहां पर जब ये दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो और बोला भी जाता है, ऐसा नहीं है कि और बोला ना जाए। आप ही एंड हिज ब्रदर को बोलिए, कैसे बोलेंगे, वह और उसका भाई। यू एंड आई को बोलिए तो कैसे बोलेंगे, आप और मैं। तो और शब्द को प्रोनाउंस किया जाता है। तो जब और शब्द को प्रोनाउंस किया जाता है तो नेचुरल सी बात है, बात दोनों की हो रही है, वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। तीसरा पॉइंट समझिए, इसी का ही है, मिलता जुलता पॉइंट है तीसरा। S1 एंड S2 सेम है, S1 एंड S2 सेम है। अब यहां पर S1 एंड S2 जो है, इनको जब मिक्स कर दिया जाए, इनको जब क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो ये एक आइडिया और एक वस्तु को शो करते हैं, वन थिंग और वन आइडिया। व्यक्ति के लिए ये स्ट्रक्चर अलाउ नहीं है, वन थिंग और वन आइडिया। एक तो ये बात। दूसरी कंडीशन ये है कि यहां पर आप नोटिस करेंगे ये जो और है ना, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, और को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, प्रोनाउंस नहीं किया जाता। कैसे, वो समझेंगे अभी। किया जाता, अब इसको प्रोनाउंस नहीं करते। अब नेचुरल सी बात है, जब हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते तो फिर कोई ना कोई तो कंडीशन होगी, वो भी अपने चेक करते हैं। ऐसी कंडीशन में यहां जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब होती है जिसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब मैंने आपको बताई है जिसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राइस एंड करी डैश द डिलीशियस फूड ऑफ इंडिया, डिलीशियस फूड ऑफ इंडिया, डिलीशियस फूड ऑफ इंडिया। अब यहां पे हमने ये पॉइंट लिखा। अब आप राइस एंड कढ़ी को बोल के देखिए, आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, कढ़ी और चावल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कढ़ी चावल। तो जब और नहीं बोला जाता तो इसके बीच में ऐसा हाइफन आता है, ऐसे हाइफन लगा कर उन दो शब्दों को बोला जाता है। तो यहां दूसरा पॉइंट समझिए, भी और का प्रोनाउंस नहीं किया जाता, यानी कि और को नहीं बोला जाता। बेशक एंड लगा हो, लेकिन हम एंड को प्रोनाउंस नहीं करते, और को हम बोलते नहीं। जब ऐसा कोई सब्जेक्ट आपके सामने आ जाए तो आपने उसमें जो वर्ब लगानी है वो कौन सी लगानी है, सिंगुलर। या आप चेक करें भी, इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं क्या, राइस एंड कड़ी को मिक्स कर सकते हैं, और यूजफुल आइटम भी बनती है, कौन सी, वो आपके सामने इस सेंटेंस में भी लिखी हुई है, फूड। इस कंडीशन में हम देखेंगे तो यहाँ वर्ब जो आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि दो सब्जेक्ट हैं, दोनों एंड से कनेक्टेड है। जब हम दो सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट करते हैं, बात तो ये हुई कि वो दो सब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी वो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर का काम करते हैं। वो कब काम करते हैं, पहली कंडीशन उनको मिक्स करके देखिए, वो एक ही सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। दूसरी कंडीशन, आप जब उन दोनों को बोलेंगे तो बीच में और का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ठीक है जी, चेक कर लीजिए। इसी पॉइंट की अगर अपने बात करें, कुछ मिक्स एग्जांपल्स हैं, आप उनको एग्जांपल्स को देखिए। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल तो बताया, राइस एंड करी। दूसरा एग्जांपल है टी एंड टोस्ट, टी एंड टोस्ट। तीसरा एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। उसके बाद है हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक मत लिखो, लाइन वाइज याद करने आसान हो जाए मेरे को। आप यहां लिखिए हैमर एंड सिकल,
अभी याद भी करेंगे, थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा, हैमर एंड सिकल। फिर है हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड कैरीज। उसके बाद है ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई। फिर आप देखें क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी। नेम एंड फेम, नेम एंड फेम। हैंड एंड ग्लव, हैंड एंड ग्लव। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां हम वर्ड लिख सकते हैं बो एंड एरो, बो एंड एरो। हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक। यहां हम वर्ब लिख सकते हैं, एक नाउन लिख सकते हैं टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, एक्सेट्रा। इन वर्ड्स को आप आराम से पढ़िए एक बार। राइस एंड कड़ी यानी कि कड़ी चावल, टी एंड टोस्ट चाय नाश्ता, और शब्द नहीं बोल रहे। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोजी रोटी, रोजी और रोटी नहीं, और शब्द नहीं बोला जाएगा, रोजी रोटी। हैमर एंड सिकल थोड़ा छेनी, ठीक है जी। हॉर्स एंड कैरीज घोड़ा गाड़ी। ह्यू एंड क्राई चीखना चिल्लाना। क्राउन एंड ग्लोरी चमक। नेम एंड फेम प्रसिद्धि। हैंड एंड ग्लव हाथ के दस्ताने। टूथ एंड नेल दांत नाखून, दांत और नाखून नहीं बोला जाएगा। बो एंड एरो यानी कि तीर कमान, तीर और कमान नहीं बोलते अपने। हाइड एंड सीक छुपन छुपाई, छुपन और छुपाई नहीं बोलते। टाइम एंड टाइड समय। स्लो एंड स्टडी का मतलब धीरे चलने वाला। तो अब आप यहां पर इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये सिंगुलर नाउन की तरह पेपर में क्या है आते हैं, या एग्जाम में सेंटेंस के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स भी देख लीजिए। बो एंड एरो, bow and arrow dash my favorite sports, फेवरेट स्पोर्ट्स। तो इज एम आर में से आपने एक पॉइंट लिखना है, इज एम आर। तो बो एंड एरो अब आपने चेक करना है, देखो कैसे। पहले तो आप बो को समझिए क्या होता है, एरो क्या समझ होती है। बो का मतलब क्या है धनुष, एरो का मतलब तीर। तो आप अपन इसको क्या बोलते हैं, तीर कमान। आप यहां नोटिस करेंगे तो ये जो और वर्ड है ये बोला ही नहीं जा रहा। पहली कंडीशन ये, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट, इनको मिक्स कीजिए, बो को और एरो को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने से ये एक ही वस्तु का काम कर रहा है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया, सिंगुलर। हम वर्ब कौन से लगाएंगे, सिंगुलर। फिर इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, हॉर्स एंड कैरीज, हॉर्स एंड कैरीज। हॉर्स एंड कैरीज डैश द लगेज, हॉर्स एंड कैरीज डैश द लगेज। तो यहां पर हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, पुल या पुल्स। फिर आप नोटिस करेंगे तो हॉर्स का मतलब क्या होता है घोड़ा, कैरीज का मतलब क्या होता है गाड़ी। तो हम घोड़ा और गाड़ी नहीं बोलते, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, है ना। तो यहां सेम वही पॉइंट है, और वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो रहा। ऐसी कंडीशन में यहां जो वर्ब लगेगी वो एस और यस वाले लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी, पुल्स। क्लियर है। तो जब हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल भी होते हैं, वो सिंगुलर भी होते हैं। अब आपको सेंटेंस को रीड आउट करना है, ढंग से समझना है, सब्जेक्ट को समझना है कि ये जो एंड है इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो ठीक है प्लूरल है, नहीं प्रोनाउंस करते तो ये सिंगुलर है, सिंपल सी बात है। तो ये आपके सामने है, इनको आपने याद करना है अच्छे से, तो आपको S1 S2 वाली कंडीशन क्लियर हो जाएगी। अब फोर्थ एग्जांपल है, आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स S1 एंड S2,
इसके दो रूल्स मैं एक साथ करवाता हूं आपको, क्योंकि एक जैसे ही हैं पिछले रूल्स की तरह, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। आर्टिकल्स S1 एंड आर्टिकल्स S2, आर्टिकल्स S2। अब आर्टिकल्स का मतलब क्या है? अ, एन या द का यूज। यहां पे भी क्या है? अ, एन या द का यूज। अ, एन या द का यूज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर पहले वाले के साथ द लगा है तो दूसरे वाले के साथ भी द होगा। पहले वाले के साथ ए या एन में से कोई भी एक लगा है तो दूसरे वाले के साथ ए या एन में से कोई भी एक पॉइंट लगा सकते हैं। यानी कि अगर इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट रहेगा, डेफिनेट है तो डेफिनेट रहेगा, दोनों के साथ सेम रहता है। एक तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अब आप इन सब्जेक्ट को अगर आप नोटिस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आप वर्ब का ध्यान दे देंगे। कैसे? आप देखो इधर कितने आर्टिकल्स लगे हुए हैं? सब्जेक्ट कितने हैं? दो, S1 S2, दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है अलग अलग। तो आर्टिकल का यूज कितनी बार किया गया है? दो बार। इधर आर्टिकल का यूज कितनी बार किया गया? एक बार। तो एक बार आर्टिकल का यूज किया तो एक का मतलब क्या हो गया? सिंगुलर। तो जब एक बार आर्टिकल का यूज किया गया है तो वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। कौन सी वर्ब का यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जब दो बार आर्टिकल का यूज किया गया है तब हम जो वर्ब लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे? प्लूरल। तब हम जो लगाएंगे वर्ब वो कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी। एक बार आर्टिकल का यूज है तो सिंगुलर वर्ब, दो बार आर्टिकल का यूज है तो कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब। ये आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट डैश पावर। तो आपने वर्ब लगानी है हैज पावर और हैव पावर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक मिनट को, यहां पर हम लगाएंगे द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर दोबारा लिखते हैं द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द दोबारा लिख रहे हैं द मजिस्ट्रेट, द मजिस्ट्रेट डैश पावर, डैश पावर। अब आप इन दोनों में जो वर्ब लगाएंगे वो हैज या हैव लगानी है। ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि वर्ब हम लगा कौन से रहे हैं। चेक कीजिए क्या कंडीशन है भाई। आर्टिकल्स दो, देखो रूल कौन सा चल रहा है? वही S1 एंड S2 वाला है ना। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा हुआ है। दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े तो वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। यही पॉइंट अपना चल रहा है। जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़े, एक ही बार आर्टिकल लगे तो वर्ब आती है सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसके लास्ट में एस और एस लगाया जाता है। जिसके लास्ट में क्या लगाया जाता है? एस और एस। जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दे, ठीक है जी, और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल लगा हो, तब वर्ब आती है प्लूरल, यानी कि बिना एस और एस वाली वर्ब आती है। समझ गए? तो एक वर्ब के साथ तो एस और एस लगा रहे हैं और दूसरे के साथ हम क्या है? एस और एस का यूज नहीं कर रहे। अब आप नोटिस करेंगे तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट एंड से जुड़ा हुआ है। एक तो ये बात हो गई, दो सब्जेक्ट हैं। आर्टिकल कितनी बार लगा है? केवल एक बार। तो इसलिए वर्ब कौन से लगाएंगे? सिंगुलर, एस वाली वर्ब आ जाएगी हैज। यहां नोटिस करेंगे तो एक बार आर्टिकल ये लगा हुआ है, दूसरी बार आर्टिकल ये लगा हुआ है। आर्टिकल्स का यूज कितनी बार कर दिया? दो बार। सब्जेक्ट को किससे जोड़ा है? एंड से। तब हम वर्ब जो लगाते हैं वो कौन से लगाते हैं? हैव लगाते हैं। क्लियर? अब आप चेक कर लीजिए, ये कंडीशन होती है आर्टिकल्स S1 एंड S2 में और आर्टिकल्स S1 एंड S2 की नेक्स्ट कंडीशन में। क्लियर? एक एग्जांपल और देखिए, द पोएट एंड द ड्रामाटिस्ट।
द पोएट एंड द ड्रामाटिस्ट डैश ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। तो परफॉर्म ऑन द स्टेज या फिर परफॉर्म्स ऑन द स्टेज। फिर दोबारा एग्जांपल लिखते हैं, सेम चेंज करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट। द पोएट एंड ड्रामाटिस्ट डैश ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। अब आप एक पॉइंट नोटिस करेंगे, क्या चीज, कि यहां पर हमने वर्ब लगानी है, या तो परफॉर्म लगानी है प्लूरल वर्ब, या परफॉर्म से लगानी है सिंगुलर वर्ब। परफॉर्म से लगानी है सिंगुलर वर्ब। तो चेक कीजिए क्या ऑप्शन आना चाहिए। कितनी बार आर्टिकल लगाया, चेक कीजिए। पहले वाले में 2 बार आर्टिकल, 2 बार आर्टिकल लगाया, तो ये द किसके लिए आया, पोएट के लिए। ये द किसके लिए आया, ड्रामाटिस्ट के लिए। तो ये इंडिकेट कर रहा है भी यहाँ 2 पर्सन की बात हो रही है, क्लियर कट सी बात है, 2 पर्सन की बात हो रही है। तो वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी, परफॉर्म, बिना एस और एस वाली। ये जो आर्टिकल है ये कितनी बार लगा हुआ है, 1 बार। अब 1 बार लगा हुआ है तो नेचुरल सी बात है ये पोएट के लिए भी आया है, ये ड्रामाटिस्ट के लिए भी आया है। तो इसका मतलब ये दोनों पर्सन एक ही है, पोएट भी वही है, ड्रामाटिस्ट भी वही है। इसलिए यहां पर हम जो वर्ब लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे, परफॉर्म्स। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो जब 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दें, 1 बार आर्टिकल लगे तो सिंगुलर वर्ब, 2 बार आर्टिकल लगे तो प्लूरल वर्ब। बहुत सिंपल सा फंडा है ये। ऐसा ही मिलता जुलता एक और रूल है, ऐसा ही मिलता जुलता एक और रूल है, पोजेसिव्स। पोजेसिव्स, ठीक है जी। S1 एंड S2। possessives S1 and possessives S2, possessives S2। क्या कंडीशन है ये अपने समझेंगे। इसके साथ जो वर्ब आएगी पोजेसिव कितनी बार लगा है, 1 बार। तो नेचुरल सी बात है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहे हैं। यहां पर पोजेसिव्स का यूज 2 बार किया गया है, 2 अलग अलग सब्जेक्ट है। तो यहां पर हम जो वर्ब लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले तो पोजेसिव से समझ ले, पोजेसिव्स क्या होता है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पोजेसिव्स की बात करें, यहां जो इस सेंटेंस में या इस स्ट्रक्चर में पोजेसिव्स की बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये पोजेसिव्स होते हैं। ये पोजेसिव्स कौन से होते हैं, मान लीजिए आई के लिए जो पोजेसिव होता है वो कौन सा होता है, माई। वी के लिए पोजेसिव कौन सा होता है, अवर। यू के लिए पोजेसिव की बात करें, योर। ही के लिए हिज का यूज होता है। शी के लिए हर का प्रयोग किया जाता है। इट के लिए इट रहता है। और दे के लिए हम देयर लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमने वर्ड लिखे हैं ये पोजेसिव्स होते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा पोजेसिव्स क्या होता है। अब पोजेसिव्स आपको समझ में आ गया तो रूल वही है आर्टिकल वाला। यहां पर 2 सब्जेक्ट को हमने किससे जोड़ा, एंड से। लेकिन पोजेसिव कितनी बार लगाया, 1 बार। 1 बार लगाया तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। वहां पर सब्जेक्ट को किससे जोड़ा, एंड से। पोजेसिव्स कितनी बार यूज किया हमने, 2 बार। 2 बार यूज किया तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल समझते हैं, माय ब्रदर, माय ब्रदर एंड फ्रेंड, माय ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी अलॉट।
सेम सेंटेंस में लिख रहा हूं दोबारा, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड डैश मी अलॉट, वर्ब आपने लगानी है हेल्प या हेल्प्स। हेल्प वर्ब लगेगी या कौन सी वर्ब लगेगी, हेल्प्स लगेगी, हेल्प या हेल्प्स। अब आप नोटिस करें, थोड़ा बहुत सिंपल सा तरीका है, दो सब्जेक्ट्स हैं, हमने किससे कनेक्ट किया, एंड से। यहां पे भी कितने सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, हमने किससे कनेक्ट किया, एंड से। फर्क क्या है, यहां पर हमने एक ही बार पॉजेसिव लगाया, यहां पर हमने पॉजेसिव का यूज कितनी बार कर दिया, दो बार कर दिया। इसका मतलब ये माई आया है ब्रदर के लिए, ये माई आया है फ्रेंड के लिए। यहां पर ब्रदर अलग है, फ्रेंड अलग है, दोनों अलग अलग है। तो यहां जो हम वर्ब लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, हेल्प लगाएंगे। इधर आप नोटिस करेंगे तो माई फ्रेंड के लिए भी आ रहा है, माई ब्रदर के लिए भी आ रहा है, इसीलिए इसका मतलब है ये दोनों क्या है, सेम है। ब्रदर भी वही है, फ्रेंड भी वही है, यानी कि ब्रदर फ्रेंड की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ब्रदर एंड फ्रेंड सेम हो गया। यहाँ पर हम जो वर्ब लगाते हैं वो कौन सी आती है, हेल्प्स आती है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जब हम दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दें, एक बार पॉजेसिव लगाएं तो वर्ब सिंगुलर आती है, दो बार पॉजेसिव लगाएं तो वर्ब प्लूरल आती है। ठीक है जी। ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूं, माई फ्रेंड एंड बिलोवड डैश मैरिड। वर्ब लगानी है गेट या गेट्स। इसमें अपने लिखते हैं माई फ्रेंड एंड माई बिलोवड डैश मैरिड। सेम सेंटेंस लिखे, फर्क आपको समझ में आ रहा होगा क्या फर्क है दोनों में, गेट एंड गेट्स। तो यहां पर हमने दो बार अलग अलग पॉजेसिव लगाया, इसका मतलब यहां फ्रेंड और बिलोवड दोनों अलग अलग है। तो यहां तो वर्ब आएगी प्लूरल, यानी कि फ्रेंड और बिलोवड ने क्या कर लिया, मैरिज कर ली। यहां पर फ्रेंड एंड बिलोवड, तो माई एक बार लगा हुआ है, तो फ्रेंड भी वही है, बिलोवड भी वही है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, गेट्स। तो ये कंडीशन रहती है आपकी, जब एक बार पॉजेसिव प्रोनाउन आए तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जब दो बार पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाए दो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, तब हम वर्ब जो लगाते हैं वो कौन से लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। पॉजेसिव्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिए। हालांकि सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग जब अपने बात करेंगे, रीट मेंस के अकॉर्डिंग जब अपने बात करेंगे, ठीक है जी, तो ऐसे विद्यार्थी जो रीट मेंस या सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, उनके बारे में जब अपने डिस्कस करेंगे तो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा कि पॉजेसिव्स क्या होते हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ पर आपको पॉजेसिव इतना ही सीखना है। एक बार सिक्स्थ पॉइंट है, इसमें भी दो रूल्स एक साथ हैं, तो दोनों एक साथ ही बता देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बोथ, ये लास्ट रूल है आज के लिए, बोथ S1 एंड S2 वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल। कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है। नॉट ओनली S1 बट ऑल्सो S2। वर्ब का यूज होता है S2 के अकॉर्डिंग, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू S2, अकॉर्डिंग टू S2। क्या होता है, क्या कंडीशन है, हिंदी में कैसे बोलते हैं, ये सारी चीजें अपने इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप उस रूल को सीखिए, बोथ S1 एंड S2। बोथ का मतलब होता है दोनों, ठीक है जी, दोनों की बात होगी। S1 एंड S2 दोनों की बात हो रही है। जब हम सेंटेंस में बोथ का यूज करते हैं
और उसके बाद अगर हम दो सब्जेक्ट्स लगाते हैं तो दोनों के बीच में एंड आता है। ध्यान से समझिए, दोनों के बीच में एंड आता है। वर्ब कौन से लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं। जैसे बोथ यू एंड आई। इसका मतलब यहां पर ना तो यू अकेले की बात हो रही है, ना आई की बात हो रही है। बोथ यू एंड आई का मतलब दोनों की बात हो रही है। यू एंड आई बोथ, दोनों, आप और मैं दोनों, ऐसे बोला जाएगा, आप और मैं दोनों। बात देखी जाए तो है किसकी? दोनों के। अब यहां पर आपको वर्ब लगानी हो तो जब दोनों की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब आएगी। बोथ यू एंड आई डैश वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आर। क्या आ जाएगा? आर। बोथ यू एंड आई आर वर्किंग हार्ड। इसमें आप देखिए, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई। आप ही नहीं मैं भी, आप ही नहीं मैं भी। बात तो यहां भी दोनों की हो रही है, लेकिन यहां पर जो मेन स्ट्रेस दिया जाता है वो सेकंड वाले पर दिया जाता है। मेन जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो सेकंड वाला होता है। बोलने में अपने क्या कहते हैं? नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई। लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आप ही नहीं मैं भी। तो मेन जो बात है वो फोकस किसके ऊपर हुआ? S2 के ऊपर। इसीलिए यहां पर जो वर्ब आएगी वो एम आएगी। यहां जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं वो आई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। एम वर्किंग हार्ड। क्लियर? तो जब हम दो सब्जेक्ट को बोथ हैंड से जोड़ते हैं तब वर्ब प्लूरल आती है। जब हम दो सब्जेक्ट को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं तब वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग होता है? S2 के अकॉर्डिंग होता है, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसमें आपने अब नोट क्या करना है? देखिए पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फाइंड एन एरर। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एरर बताइए। फाइंड एन एरर। बोथ ही या शी as well as her sister are watching television। अब ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया। अब जब एरर बनता है तो अलग अलग सेंटेंस नहीं होता, उसमें यूं स्लैश लगा देते हैं, 1 2 3 और नो एरर 4। ठीक है, ये हमने स्लैश लगा दिया। पहले वाले को ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी, तीसरे को सी, और चौथा ऑप्शन जो हो गया वो अपना हो गया डी। आपको ये ध्यान देना है, इस पूरे सेंटेंस में एक जगह गलती है। ठीक है जी, पहले वाले में गलती है तो पहला ऑप्शन, दूसरे में गलती है बी ऑप्शन, तीसरे में गलती है सी ऑप्शन, चौथे में गलती है तो डी ऑप्शन। आप अपना जो एरर है वो फाइंड आउट कीजिए। इतने मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। नॉट ओनली यू बट आई ऑल्सो डैश डैश नहीं, एरर ढूंढना है, हैव मनी, नो एरर। ठीक है जी, तो वही सेम पॉइंट है, हम स्लैश लगाएंगे, इसको डी ऑप्शन बना देते हैं, यहां पर हम इसको बना देते हैं सी ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। चेक कीजिए क्या ऑप्शन हो सकता है, कहां गलती हो सकती है। अब आपने अगर रूल ढंग से पढ़ा होगा तो आपको गलती तुरंत मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था बोथ के साथ दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो बीच में क्या आता है? एंड आता है। हमने यहां गलती क्या की? दोनों के बीच में एज वेल एज लगा दिया। दोनों के बीच में क्या लगा दिया? एज वेल एज लगा दिया। ये एरर हो गया। यहाँ एज वेल एज नहीं, यहाँ एंड आना चाहिए था। नॉट ओनली बट ऑल्सो में मैंने क्या बताया था कि ये जो S2 है ये बट ऑल्सो के बाद लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, बट ऑल्सो आई। तो यहां पर S2 है। वर्ब तो हमने S2 के अकॉर्डिंग लगाई है, ये तो सही है। यहां पर भी वर्ब हमने प्लूरल लगाई है, ये भी सही है। लेकिन हमने गलती क्या की? इनके बीच का जो कनेक्टर है, जो कंजंक्शन है, मैंने आपको कहा था ना कंजंक्शन भी इसमें कवर होंगे। ये बोथ एंड यहाँ कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ कंजंक्शन है। तो इन दोनों का हमने क्या किया? यूज गलत कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है? एरर बन जाता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे।
आप अच्छे से इनको क्लियर कीजिए। लास्ट में जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है जी। तो आप तब तक इन सभी पॉइंट्स को एक बार रीड आउट कीजिए। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ। टॉपिक सेम अपना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।